अंग्रेजी शासन। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसंबर 1600 को लंदन के चंद व्यापारियों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियाँ और उसके विशेषाधिकार भी निर्धारित थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमजोर पड़ते केंद्रीय प्राधिकार मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गई। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई एक कंपनी की विजय के साथ ही इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन पर अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन में पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। चार्टर एक्ट भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल की विधि निर्माण अधिवेशनों तो उसके कार्यपालक अधिवेशनों में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों शासन संस्थागत विश्लेषण का तत्व समाविष्ट किया गया। भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन और राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को सौंप दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद के रूप में जानी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर दिया गया। पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उनमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को अब कतिपय सब प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ मिल गई।